जनपद कासगंज के पटियाली विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में किया प्रधान संघ और हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मंजीत ने दौरा। कल उन्होंने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का हाल जाना। जैसा कि आपको विदित है, पिछले कई दिनों से पटियाली विधानसभा क्षेत्र के कई गाँव की फसलें बाढ़ से खत्म हो गयी है और कई गाँव में पानी की तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तो इसी का जायजा लेने कल मंजीत सिंह पहुँचे। दस्तक 24 चैनल से राजेंद्र सिंह, और हम इस समय जो है गननवारा ब्लॉक में तरसी एक गांव है, वहां पे हम उपस्थित हैं। वहां बाढ़ का इतना प्रकोप है कि यहां पे जो है दोनों तरफ से, इधर और उधर दोनों तरफ से, चारों तरफ से ये कहें हम कि यहां गांव में आना बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन इस मुश्किल काम में भी हमारे जो एक साथी हैं, समाज सेवी हैं, जो इस समय यहाँ पे आए हुए हैं। इस समय मंजीत जी हैं, प्रधान जी हैं और हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या मामला है, आप किस तरह से और किस ओर से यहाँ पे आए हुए हैं, आइए हम जानते हैं। मंजीत जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है दस्तक 24 चैनल में। और सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप जो इस समय यहाँ पे हैं तरसी गांव में, बहुत छोटा सा गांव है, हालांकि बहुत पिछड़ा हुआ गांव भी है और शायद आपको सूचना मिली होगी, मैं जानता हूँ। तो आप यहाँ पे इस समय उपस्थित हैं, तो किस कारण से, प्लीज आप बताइए। मैं तरसी गांव में आया हूँ। पिछली बार भी इस गांव में आए थे और हम नगरिया में भी पिछली बार आए थे। और मैं जानता हूँ जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, उनकी सहायता के लिए जो भी हम कर सकते हैं, हम अपने हृदय से उनके लिए सदैव तत्पर हैं और आगे भी इसी तरीके से कार्य करते रहेंगे। और मैं शासन को भी अवगत कराऊंगा कि यहाँ पे जो पुल की समस्या है, बहुत बड़ी पुलिया बना के इन लोगों का मतलब निदान कराएं। और मैं समस्त प्रशासन से हमारे से अनुरोध करना चाहता हूं कि सब के सब यहां पे आएं और इनकी जो गांव की समस्या हैं उनको सबको अवगत कराएं और जिससे आप लोग इसका निवारण कराएं। अभी इस समय के दौरान अभी जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, शायद मैं जानता हूं यहाँ पे लगभग शायद 84 गांव है, 84 गांव के आसपास ही हैं। हाँ, जो इस समय गांव में जो है जिसमें पानी आ गया था। और शायद मैं ये जानता हूँ कि उन गाँव में कुछ गाँव ऐसे भी हैं जिनके घरों में जिन्होंने मक्का या बाजरा या मतलब जो है मूंगफली वगैरह जो पैदा की थी, साथ में जानता हूँ उनकी पूरी नष्ट हो गई है। उस विषय में आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे माननीय सांसद जी राजू भैया ने भी परसों यहाँ आए थे और सारी जितनी फसल नष्ट हुई है, एक तरफा सबको ये बोल दिया है कि सबको मुआवजा मिलेगा। दूसरा, हमारी जो सरकार है वो अक्सर प्रयास कर रही है कि सभी हमारे जितने किसान भाई हैं, जो भी हमारी फसल नष्ट हुई है, उसका उचित मुआवजा मिले। इसी तर्ज पर हमारे शिक्षा मंत्री भी संदीप भैया जी भी कल परसों आए थे और वो भी इस बात को आश्वासन दे गए हैं कि जल्द से जल्द किसानों को इसकी भरपाई मिले, जिससे कि इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो। जी, ये हमारे जो है मंजीत जी हैं, प्रधान सभा के अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही है। हालांकि हम ये जानते हैं कि पिछले 7-8 सालों से ये जो है अभी जिलाधिकारी जो हर्षिता माथुर हैं, उनके माध्यम से भी बात हुई थी। उन्होंने ये कहा कि मैं 7 सालों से 8 सालों से तो जो है कई बार यहाँ से प्रस्ताव भेजा गया है, शासन के लिए प्रस्ताव भेजा है, लेकिन अभी उस रीति की बांध को हम इतना मजबूत बनाए कि पानी यहाँ तक ना आ सके। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे माननीय सांसद जी परसों इस बात को कह के गए हैं कि आगे जो भी समस्याएं आती हैं, जैसे हो सकता है कि पक्का बांध बंधेगा, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट शासन को भेज दी है और उत्तर प्रदेश शासन और हमारा जितना जल विभाग शासन है बहुत लगनशील कार्य कर रहा है, जिससे सभी समस्याओं का बहुत ज़्यादा दिनों में नहीं, कुछ ही दिनों में इसका हल बहुत जल्दी निकलेगा। और समस्त जितनी भी जनता है, 84 गांव की जो भी जनता है, मैं समझता हूं बहुत जल्दी से जल्दी इसका निवारण करके हमारी सरकार आगे 2024 में भी आएगी। अभी इस समय जो है आप तरसी गांव में उपस्थित हुए हैं, तरसी गांव में जो उपस्थित हुए हैं, तो ये यहाँ किस कारण से? हमें पता चला था कि तरसी गांव, मैं पार्टिकुलर तरसी गांव में नहीं आया हूं, हम नगरिया में भी गए हैं और भी गांव में हम जाएंगे। जितने भी बाढ़ पीड़ित गांव में हम सबका दौरा करेंगे और जो भी राहत सामग्री होगी, जो भी लोगों की समस्या होगी, जितना भी हम कर सकते हैं वो
अपने हैंड से करेंगे और शासन से भी अपील करेंगे और शासन को भी अवगत कराएंगे, जिससे कि शासन यहाँ पे बहुत जल्द इनकी समस्याओं का निवारण कराए और हमारे जितने किसान भाई हैं उनको बहुत जल्दी मुआवजा दिलवाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वे नवाबगंज, नगरिया, बरौना, तरसी आदि कई ग्रामों में गए। इस दौरान उन्होंने हमारी द दस्तक 24 की टीम से वार्ता की। इस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि जहां-जहां किसान और जहां-जहां पानी पहुंच गया है, हम उस क्षेत्र में जाएंगे और वहां के लोगों के साथ मिलकर जो भी संभव मदद हमारे माध्यम से हो सकेगी हम करेंगे। उसके लिए क्षेत्रीय सांसद राजवीर सिंह ने क्षेत्रों में पहुंचकर जो वादा किया है, हम और सरकार के पदाधिकारी कार्य करेंगे। साथ ही इन महत्वपूर्ण बिंदुओं में सदन में भी चर्चा होगी। बाढ़ हर साल आ जाती है, कई लोगों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन अगले आने वाले समय में हम सरकार के सामने प्रस्ताव रखेंगे कि आने वाले समय में इस मुसीबत का सामना हो सके, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। इस मौके पर नवाबगंज, नगरिया में बिस्कुट के पैकेट का भी वितरण कराया गया और लोगों की समस्याओं को जाना। इस वार्ता के दौरान सत्यपाल, नेमचंद, बॉबी ठाकुर, अनिल सक्सेना, दीपक, मुनीश ठाकुर और कई लोग मौजूद रहे।